जीता हुआ मैच रोहित शर्मा की गलती से हारा भारत में फूटा धोनी का गुस्सा। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल वनडे मुकाबले में रोहित और सूर्या की बेवकूफी से हारा भारत और साथ ही सीरीज भी गंवानी पड़ी। इसके बाद धोनी का गुस्सा सूर्या और रोहित पर फूट पड़ा है। धोनी ने क्या कहा है और हार के कारण क्या बताया है, ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है सूर्य कुमार यादव को अब वनडे में खिलाना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर बताएं। दोस्तों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में 3 मैचों की वनडे सीरीज का फाइनल मुकाबला खेला गया। इससे पहले दोनों टीमें एक एक मैच जीतकर फाइनल मुकाबले के लिए पहुंची थी, इसीलिए आज का मुकाबला इस सीरीज का फाइनल मुकाबला था और सीरीज पर कब्जा करने के लिए पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम अपनी ताकत के साथ उतरी थी। रणनीति में बदलाव करते हुए ग्लेन मैक्सवेल को बाहर करके ऑलराउंडर खिलाड़ी एस्टन एगर को अपनी टीम में शामिल कर लिया और वहीं डेविड वार्नर को ओपनर के तौर पर न खिला के नंबर 4 पर खिलाकर सभी को चौंका दिया। और वहीं कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी टीम में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं किया और एक बार फिर से सूर्या के साथ मैदान पर उतरी थी। और इस मैच में टॉस की बाजी रोहित एक बार फिर से हार गए और स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और कंगारू का यह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। और इस मैच में फिर से ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग जोड़ी ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श भारतीय गेंदबाजों पर टूट पड़े और भारतीय टीम के लिए सिरदर्द बने मार्श का बल्ला इस मैच में भी चमका और भारतीय गेंदबाज मार्श के सामने बेबस नजर आए। और मोहम्मद शमी और सिराज की जोड़ी ओपनर को आउट करने में नाकाम तो रही और इसके साथ ही ढेर सारे रन भी लुटा दिए और इसके साथ ही कंगारू बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों पर जमकर बरसे। देखते ही 200 ओवर में 61 रन जड़ दिए, इंडिया के खेमे में खलबली मचा दी और इन दोनों बल्लेबाजों का खौफ कप्तान रोहित शर्मा के चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। और रोहित ने शमी सिराज के अलावा पावर प्ले में अक्षर से भी गेंदबाजी कराई और अक्षर भी इस जोड़ी को तोड़ने में नाकाम साबित हुए। और जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ तो रोहित ने हार्दिक पांड्या को गेंद सौंपी। पहले 3 गेंदों में 7 रन देते हुए पांड्या महंगे साबित हो रहे थे। मिचेल मार्श और हेड पांड्या को जमने नहीं देना चाह रहे थे और पांड्या पर भी अटैक किया और जितनी होशियारी कंगारू ओपनर ने दिखाई तो उनके बाप हार्दिक पांड्या बन बैठे और 5वीं गेंद पर ट्रेविस हेड को कुलदीप यादव के कैच आउट करवाकर खतरनाक होती साझेदारी को तोड़ा और मार्श 31 गेंदों में ताबड़तोड़ 33 रनों की पारी खेली। और मार्श भी पांड्या पर दबाव बनाना चाहते थे, तो ऐसे में पांड्या ने उनको आउट करके रोहित शर्मा को बड़ी राहत दी। दोस्तों, भारत को पहला विकेट 68 रनों पर मिला और इससे आप समझ सकते हैं कंगारू ने कितनी धमाकेदार शुरुआत की थी। और मैच पलटते ही खेल बदल गया और हार्दिक पांड्या एक के बाद एक 3 विकेट झटक दिए। ट्रेविस हेड के आउट होने के बाद अगले ओवर में आए कप्तान स्टीव स्मिथ को सेट होने का मौका नहीं दिया और 15वें ओवर की दूसरी गेंद ऐसी डाली जो स्मिथ को समझ ही नहीं आई और गेंद बल्ले का किनारा लेते हुए केएल राहुल के ग्लव्स में चली गई और स्मिथ को शून्य पर जाना पड़ा और हार्दिक ने 74 रन पर भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिलाई। दोस्तों, भारत को तीसरी सफलता के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। 15 ओवर की तीसरी गेंद पर भारत के लिए खतरा बन रहे मिचेल मार्श को हार्दिक पांड्या ने बोल्ड करके भारतीय टीम को अब तक की सबसे बड़ी सफलता दिला दी। और मार्श का आउट होना रोहित के लिए बड़ी सफलता थी क्योंकि आज मार्श 47 गेंदों में 47 रन बना चुके थे और अर्धशतक से 3 रन दूर थे, लेकिन पांड्या ने अर्धशतक से पहले ही मार्श को पवेलियन भेज दिया और 83 रन पर भारतीय टीम को 3 सफलता दिला दी। और 3 ओवर में 3 विकेट लेकर पांड्या ने ऑस्ट्रेलिया के खेमे में तहलका मचा दिया था। अचानक से ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पर आ गई थी, लेकिन इसके बाद वार्नर और लबुशेन ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 125 रनों तक ले गए थे और 40 रनों की साझेदारी करके इस झटके से ऑस्ट्रेलिया को उबार लिया था। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 85 रन से 125 तक पहुंच चुका था और वार्नर भारतीय गेंदबाजों को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में रोहित के लिए सरदर्द बढ़ता जा रहा था क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज बेहद ही खतरनाक बल्लेबाज हैं, क्योंकि अगर यह बड़ी पारी खेल लेते तो ऑस्ट्रेलिया और भी बड़ा स्कोर बना सकती थी। इसलिए कप्तान रोहित शर्मा चलते हुए कुलदीप यादव को गेंद थमाई और कुलदीप यादव ने भी कप्तान को निराश नहीं किया और डेविड वार्नर को बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर किया। डेविड वार्नर 6 मारने के चक्कर में गच्चा खा गए और बाउंड्री लगाने के चक्कर में हार्दिक पांड्या को गैस थमा बैठे और इस खतरनाक साझेदारी को कुलदीप यादव ने तोड़ दिया
डेविड वार्नर ने 23 रन बनाए। डेविड वार्नर के आउट हो जाने के बाद मानस लबुशेन को कुलदीप यादव ने ज्यादा देर तक टिकने नहीं दिया और मानस लबुशेन को लालच देकर फ्लाइट गेंद कराई, जिसे लबुशेन आगे बढ़कर छक्का मारने की कोशिश कर रहे थे, जिसे शुभमन गिल ने बाउंड्री पर कैच कर लिया और लबुशेन ने 28 रन बनाए। और 2 सेट बल्लेबाज को आउट करने के बाद भारतीय टीम इस मैच में पकड़ बना चुकी थी और ऑस्ट्रेलिया 5 विकेट पर 138 रन बनाकर मुसीबत में नजर आ रही थी। जब ऑस्ट्रेलिया के 5 विकेट गिर गए थे तब लगा कि हमारे गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के 200 रनों पर रोक देंगे, लेकिन अंतिम के 5 बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को काफी परेशान किया। पहले तो स्टोनिस ने 38 रन और कैरी ने 25 रन बनाकर पारी को संभाला और जब भारतीय टीम इन्हें आउट करने में सफल हो गई तब एस्टन एगर और एबॉट ने 43 रन की साझेदारी करके ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 245 रनों तक पहुंचा दिया। जब अक्षर और सिराज ने 2 विकेट लिए तो मिशेल स्टार्क और जंपा ने 10वें विकेट के लिए 22 रनों की साझेदारी करके ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 50 ओवर में 269 तक पहुंचा दिया। ऐसे में भारतीय टीम को इस मैच को जीतने के लिए 270 रनों की जरूरत थी, जो कि आसान नहीं था। ऐसे में हमारे भारतीय टीम के ओपनर कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल पर बड़ी जिम्मेदारी थी कि भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत दिलाएं, तभी भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया के घातक गेंदबाजों का सामना कर पाएंगे। गिल और रोहित के सामने सबसे बड़ी चुनौती स्टार्क की थी, क्योंकि स्टार्क ने पिछले दोनों मैचों में भारतीय टीम की बल्लेबाजी की कमर ही तोड़कर रख दी थी। लेकिन आज फाइनल मुकाबला था, दोनों ओपनर बल्लेबाज कोई भी खराब शॉट नहीं खेले और समझदारी पूर्वक बल्लेबाजी करी, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को कोई भी मौका नहीं मिला शुरुआती झटका देने का। आज दोनों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। रोहित और गिल से जो उम्मीद थी वह उम्मीद पर खरा उतरे। दोनों बल्लेबाजों ने ना स्टार को बख्शा और न ही एबॉट को। पहले 2 ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी की और 7 रन जोड़े, लेकिन तीसरे ओवर से गिल ने हल्ला बोलना शुरू किया। तीसरा ओवर लेकर आए स्टार की चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने छक्का जड़ दिया, लेकिन इस ओवर में कोई और रन नहीं बना पाए। लेकिन 5वां ओवर लेकर आए मिशेल स्टार्क की 2 गेंदों पर 2 चौके मारकर शुभमन गिल ने इस ओवर में 9 रन बटोर लिए और गिल को देखकर कप्तान रोहित ने अपना गियर बदला, पहले नंबर से 5वें गियर पर आ गए। दोस्तों, आज रोहित ने स्टार्क की जमकर धुनाई करी और 7वें ओवर में स्टार्क को 1 चौका और 1 छक्का जड़कर रोहित ने ओवर में 13 रन बटोर लिए और देखते देखते भारत के स्कोर को 9 ओवर में 65 के पार पहुंचा दिया और रोहित तेजी से 17 गेंदों में 30 रन कूट चुके थे और लग रहा था जल्द ही अपना अर्धशतक पूरा कर लेंगे। लेकिन तभी 10वें ओवर की पहले गेंद पर रोहित शेन एबॉट की गेंद पर पुल शॉट मारने गए और गेंद को बाउंड्री के बाहर नहीं कर पाए और मिशेल स्टार्क ने रोहित शर्मा का कैच लपक लिया। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद विराट कोहली गिल का साथ देने के लिए आए और पारी को संभालने में लग गए, लेकिन गिल विराट का ज्यादा देर तक साथ नहीं दे पाए और रोहित के आउट हो जाने के बाद गिल ने समझदारी पूर्वक बल्लेबाजी की, लेकिन एडम जाम्पा ने गिल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और 37 रनों पर गिल को पवेलियन भेज दिया और गिल के आउट होते ही 77 रन पर भारतीय टीम ने अपना दूसरा ओपनर भी गंवा दिया, जिससे कि भारतीय टीम पर एक बार फिर से दबाव बढ़ गया। ऐसे में बचे हुए 205 रनों की चेज करने की जिम्मेदारी मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों पर थी। टीम मैनेजमेंट ने बड़ा बदलाव करते हुए 4 नंबर पर सूर्य कुमार यादव की जगह केएल राहुल को भेजा और गिल के आउट हो जाने के बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए केएल मैदान पर आए। कोहली ने गिल राहुल के साथ मिलकर पारी को धीरे धीरे संभाला। दोनों बल्लेबाजों को पहले भारत की लड़खड़ाती पारी को संभालने की जिम्मेदारी थी और इस काम को दोनों बल्लेबाजों ने बखूबी किया और दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 69 रनों की साझेदारी करके भारतीय टीम को एक अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया। दोस्तों, इस साझेदारी में राहुल ने बड़ी धीमी बल्लेबाजी करी। राहुल 35 गेंदों में सिर्फ 17 रन ही बनाए थे। जब वह पूरी तरह से सेट हो गए 27वें ओवर में मिशेल स्टार्क की गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का और 1 चौका जड़ दिया, अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाया और अगले ही ओवर में जंपा की तीसरी गेंद को राहुल ने शानदार चौका जड़ा। अब राहुल तेजी से रन बनाना चाहते थे और वह जंपा की चौथी गेंद पर छक्का मारने की कोशिश करी, लेकिन इस बार वह कामयाब नहीं हो पाए और बाउंड्री के किनारे कैच आउट हो गए और राहुल की पारी समाप्त हो गई। राहुल ने 50 गेंदों में 32 रन बनाए और भारतीय टीम को 146 रन के स्कोर पर तीसरा झटका लगा। ऐसे में भारतीय टीम इस झटके से उभर पाती
तो सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या से पहले अक्षर पटेल विराट कोहली का साथ नहीं दे पाए। अक्षर पटेल बल्लेबाजी अच्छे कर रहे थे और 4 गेंदों में 2 रन बना चुके थे, लेकिन कोहली के साथ रन लेने में गड़बड़ आ गए। अक्षर ने मिचेल स्टार्क की गेंद पर 60 खेला और रन लेने के लिए दौड़ गए, लेकिन कोहली ने मना कर दिया क्योंकि स्मिथ ने रोक लिया था और अक्षर आधे से ज्यादा रास्ता तय कर चुके थे। ऐसे में वह क्रीज पर नहीं पहुंच पाए और रन आउट होकर उन्हें पवेलियन जाना पड़ा। और राहुल के आउट होने के बाद 5 रन के अंदर भारतीय टीम को अक्षर के रूप में झटका लगा। टीम पर दबाव बढ़ गया। अब भारतीय टीम को 169 रन की जरूरत थी, तो अक्षर आउट के हो जाने के बाद हार्दिक को मैदान पर भेजा गया। सूर्या अपनी पारी का इंतजार कर रहे थे और मैदान पर आते ही पांड्या ने T20 वाला अंदाज शुरू किया। पांड्या नहीं चाहते थे कि ऑस्ट्रेलिया हावी हो जाए और रन रेट भी बढ़ जाए, इसीलिए हार्दिक आते ही बड़ा 60 खेलना शुरू कर दिया और 32वें ओवर की तीसरी गेंद पर शॉन एबट को गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और हार्दिक देखते ही देखते 20 गेंदों पर 28 रन बनाकर खेल रहे थे। इसी बीच कोहली ने 60 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और अर्धशतक बनाने के बाद कोहली ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक पाए और कोहली एस्टन एगर की गेंद पर कैच आउट हो गए। कोहली ने 54 रन बनाए और इस झटके से भारतीय टीम उभर पाती। 7वें नंबर पर आए सूर्य कुमार यादव पहले ही गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए और एस्टन एगर ने सूर्य कुमार यादव का खाता भी नहीं खोलने दिया और पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया और भारतीय टीम 2 विकेट गंवा पर हार के कगार पर पहुंच गई थी, क्योंकि टीम इंडिया को 79 गेंदों में 79 रन की जरूरत थी। अब 4 विकेट बचे थे। ऐसे में यहाँ से कोई मैच जिता सकता था तो हार्दिक और जडेजा की जोड़ी ही थी। यही अंतिम जोड़ी भारतीय टीम की आखिरी उम्मीद थी। अब सभी की निगाहें हार्दिक और जडेजा पर थी, क्योंकि हार्दिक 28 रन बनाकर सेट हो चुके थे और जडेजा को न केवल रन बनाना था बल्कि विकेट भी बचाना था। और ऑस्ट्रेलिया को यह बात पता थी, ये आखिरी जोड़ी है, अगर इसको तोड़ दें तो ऑस्ट्रेलिया की जीत पक्की हो जाएगी। ऐसे में कंगारू दबाव बना रहे थे और डार्ट बॉलों से प्रेशर बना रहे थे। ऐसे में जीत भारतीय टीम के लिए आसान नहीं थी। हालांकि हार्दिक और जडेजा संभल के बल्लेबाजी कर रहे थे और धीरे धीरे स्कोर की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों 40 गेंदों पर 50 रन बनाने थे, तभी हार्दिक पांड्या एडम जाम्पा की गेंद पर खराब शॉट खेलकर कैच आउट हो गए और पांड्या के आउट होते ही भारतीय टीम की जीत मुश्किल में पड़ गई। पांड्या ने 40 रन बनाए। भारतीय टीम यह मुकाबला आसानी से जीत सकती थी, लेकिन रोहित शर्मा की जिद ने उन्हें यह मैच हरा दिया, क्योंकि सूर्य कुमार यादव को नंबर 4 पर ही भेजना चाहिए था। भले ही वो 2 मैचों में फ्लॉप हुए थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव एक शानदार बैट्समैन है और वह मैच जिता सकते हैं। ऐसे में भारतीय टीम तीसरा और अंतिम मुकाबला 21 रन से हार गई और सीरीज भी गंवानी पड़ी। तो ऐसे स्पोर्ट्स की खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें।